I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession is going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Welcome back traders. In this third video of our financial programming series, let's dive right in. इस वीडियो में हम NSE स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव और नियर ऑल टाइम हाई को लिस्ट करेंगे. फर्स्ट हम स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं, लाइक एक्शन वेयर विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन ऑर्डर टू गेट NSE स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो 4-5 लाइन के ही रहे हैं, पर आज का जो प्रोग्राम होगा इट कैन बी नियर अबाउट 15 to 20 लाइन्स. तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. फर्स्ट वी हैव टू गेट स्टॉक्स लिस्ट. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल चुके हैं, FNA स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल चुके हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल चुके हैं. सिमिलरली हम यहाँ पे भी स्टॉक्स की लिस्ट को निकालेंगे. उसके लिए सेम NSE लिब हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि प्रीवियस एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कैसे यूज़ करना है. उसकी कैपिटल मार्केट के अंडर वो 3 APIs मिल जाती हैं जो FNO, NSE के सारे स्टॉक्स एंड निफ्टी 50 की लिस्ट को प्रिंट करने में हेल्प कर सकता है. तो वहाँ से हम स्टॉक्स को एक्सेस कर लेंगे. इसके अलावा हमको ऑल टाइम हाई कैलकुलेट करना होगा. उसके लिए वी नीड टू गेट हिस्ट्री डेटा ऑफ एवरी स्टॉक्स. वी नीड टू डाउनलोड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दी स्टॉक्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रीवियस हाई ऑफ दी स्टॉक. तो बेसिकली जो भी स्टॉक्स का हाई होगा आज का डेट छोड़ के, क्योंकि आज से हम उसको कंपेयर करेंगे, तो जो प्रेजेंट डेट है स्टॉक्स के प्राइस की उसको छोड़ के उससे पहले जो भी प्राइस की हाई मैक्सिमम प्राइस रही है उस स्टॉक की आज से पहले, वो हम निकाल लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम आज की क्लोजिंग से. उससे पता चलेगा कि स्टॉक ऑल टाइम हाई में है कि नहीं है. गेट स्टॉक्स हिस्ट्री डेटा. ओके. इसके अलावा हिस्ट्री डेटा के लिए एनीवे हम वाई फाइनेंस यूज़ कर लेंगे. वाई फाइनेंस सिमिलर API है, जैसे कि अभी तक हमने NSE लिब को यूज़ किया है, वैसे ही वाई फाइनेंस भी एक लिब है जो कि याहू प्रोवाइड कराता है. वाई फाइनेंस में नॉट इवन NSE सारे स्टॉक्स का डेटा आपको मिल सकता है, हिस्ट्री डेटा सब मिल जाएगा इंक्लूडिंग US मार्केट और वेरियस अदर मार्केट्स. तो विल यूज़ वाई फाइनेंस फॉर टू गेट हिस्ट्री डेटा. टॉलरेंस भी निकालना पड़ेगा. टॉलरेंस इज़ नथिंग लाइक प्रीवियसली कभी कोई स्टॉक का हाई 990 रहा है और आज वो स्टॉक 1000 के आसपास गया है, तो 990 से 1000 के बीच की जो रेंज है विच इज़ समवेयर अराउंड 1%, उसको हम टॉलरेंस की तरह लेंगे ताकि कोई भी स्टॉक जो कि नियर है ऑल टाइम हाई के उसको भी हम लिस्ट कर लेंगे. सो इट विल कम अंडर अवर रडार बिफोर इवन इट क्रॉसेस द ऑल टाइम हाई. सो टॉलरेंस मैं यहाँ पे 1% ले रहा हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन टेक विच एवर परसेंट यू वांट. 1% इज़ फेयरली गुड फॉर स्टॉक्स. अगर स्टॉक्स 200 रुपये के हैं तो वो 2 रुपये समथिंग और उतना ही वो मूव करते हैं, तो 1% इज शुड बी इनफ. तो दीज ऑल आर दी 3 स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू टेक. नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग. ओके, फर्स्ट आई विल डू वन थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस वाई फाइनेंस को इंस्टॉल करना और सब. तो ये है पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस. ये वाई फाइनेंस को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड हम यूज़ करेंगे. सिमिलर हमने प्रीवियस वीडियोस में NSE लिब को इंस्टॉल किया था. सिमिलरली हम सेम कमांड यूज़ कर रहे हैं वाई फाइनेंस को इंस्टॉल करने के लिए. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो इट वोंट टेक मच टाइम फॉर मी. इसको इंस्टॉल करने के लिए वाई फाइनेंस अब जब ब्राउज़र में आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली इसकी कमांड होती है. अगर आपको चाहिए तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं. इसमें हिस्ट्री API होती है, डाउनलोड API होती है, बहुत सी APIs हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा निकाल रहे हैं यहाँ पे 1 मंथ का हिस्ट्री के थ्रू. एनीवे, वाई फाइनेंस इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में.
अब हम कोड कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई। So we'll create one file. Stocks trading near all time high. अब जैसे कि हमने स्टेप्स में डिसाइड किया है कि वी नीड टू गेट द स्टॉक लिस्ट, तो उसके लिए प्रीवियसली जैसे हमने एन एस सी लिप को यूज़ किया था, यहाँ भी हम सेम एन एस सी लिप को यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम एन एस सी लिब इम्पोर्ट कैपिटल मार्केट। जैसे कि आपको पता है प्रीवियसली हमने कैपिटल मार्केट यूज़ करी थी। अब वाई फाइनेंस को भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो वाई फाइनेंस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वाई फाइनेंस अस वाई एफ। ओके, सो पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं। डेफ किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, कीवर्ड है पाइथन का। गेट एन एस सी स्टॉक्स लिस्ट। तो यहाँ से हम एन एस सी की स्टॉक लिस्ट निकाल लेंगे। प्रीवियसली हमने ये कोड कर चुके हैं। ओके, कॉलन नहीं लगाया मैंने। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इक्विटीज। इक्विटीज इक्वल टू कैपिटल मार्केट डॉट। अब जैसे मैं फर्स्ट एपीआई जो है इक्विटी लिस्ट उसको यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए सिर्फ निफ्टी 50 में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आप सिर्फ निफ्टी 50 इक्विटी लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, या एफ एन ओ इक्विटी लिस्ट इस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सारे स्टॉक्स के ऊपर इसको रन करने वाले हैं, तो जो फर्स्ट एपीआई हम उसको यूज़ करेंगे, इक्विटी लिस्ट। अब इक्विटीज़ में से हमको, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था कि कैसे इसमें डेटा जो है वो कॉलम के बेसिस पे आता है। तो अब हमको लिस्ट निकाल लेनी है इसमें से। तो एन एस सी सिम्बॉल्स इक्वल टू इक्विटीज सिम्बॉल। पैरेंथेसिस नहीं दिए, सिम्बॉल। अब इसके थ्रू जो सिंबल कॉलम बस होगा उसका जो भी डेटा है वो हमको आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं। तो अब ये जो एन एस सी सिम्बॉल्स हैं इसके अंदर सारे सिम्बॉल होंगे, एन एस सी में जितने भी सिम्बॉल्स अवेलेबल हैं वो सब रिटर्न। ओके, तो ये गेट एन एस सी स्टॉक लिस्ट के लिए ये बन गया है। इससे अब हम लोगों को स्टॉक लिस्ट मिल जाएगी। अब हमको दूसरी एपीआई लिखनी होगी to calculate the or to get the stocks which are trading near all time high. So get stocks trading near all time high. Okay, तो यहाँ से सिम्बॉल्स पास कर देंगे और इसके साथ ही हम टॉलरेंस भी ले लेंगे ताकि जो भी स्टॉक्स नियर अबाउट ऑल टाइम हाई हैं उनको हम लिस्ट कर सकें। टॉलरेंस
फाइनेंस। ओके, अब यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं या मैप, स्टॉक्स ट्रेडिंग, तो नियर ऑल टाइम हाई, एक टाइप का मैप बन जाएगा फॉर सिंबल इन। तो अब सिंबल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक नेम है, अब हम उस स्टॉक के नेम के थ्रू उसका पूरा हिस्ट्री डेटा निकाल लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वाई फाइनेंस को यूज़ करेंगे जिसको हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, वाई फाइनेंस डॉट डाउनलोड, ये डाउनलोड एपीआई को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट पैरामीटर जो रहेगा वो स्टॉक का नेम है, जो कि सिंबल है, उसको हम पास करेंगे। पर यहाँ पे जो सिंबल है वो पोस्ट फिक्स होने चाहिए, लाइक रिलायंस है तो रिलायंस डॉट एन एस ऐसा जाना चाहिए। तो उसके लिए वो डॉट एन एस जो है वो हम यहीं पे हार्ड कोड कर लेते हैं। किसी भी सिंबल में वो आएगा नहीं, वो हम यहाँ पे हार्ड कोड कर लेंगे और उसके थ्रू डेटा हम निकाल सकते हैं। और फिर डाउनलोड में पीरियड डालना पड़ेगा, उसका जो सेकंड पैरामीटर वो होगा पीरियड, कितने टाइम का डेटा हम डाउनलोड करना चाहते हैं वो हम इस पीरियड में डाल सकते हैं, पीरियड। अब जैसे कि हम यहाँ ऑल टाइम हाई निकालना चाहते हैं, तो ऑल टाइम हाई निकालने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमको मैक्स जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम पास कर देते हैं मैक्स, इसके थ्रू जो भी मैक्सिमम डेटा है इस स्टॉक का, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का, वो डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। अब डेटा में हम एम्प्टी चेक कर लेते हैं, इन केस कुछ भी वो होता है, मान लो डेटा नहीं आता है कुछ भी, तो हम उसका एम्प्टी चेक कर लेंगे। अगर इट्स एम्प्टी वी आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट एनीथिंग ऑन इट, एल्स एक्सेप्शन या कुछ भी आ सकता है। प्रिंट कर लेंगे स्टॉक नेम, डेटा नॉट प्रेजेंट फॉर सिंबल। प्रिंट करने के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू, ताकि ये जो कोड है आगे एग्जीक्यूट ना हो, मतलब फिर फर्दर कोड एग्जीक्यूट ना हो। कंटिन्यू कमांड का मतलब वापस हम फॉर लूप में चले जाएंगे और नेक्स्ट जो आइट्रेशन है उसको यूज़ करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाएंगे। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई निकालने के लिए हम डेटा जो हमने निकाला है उसमें कॉलम होगी हाई। ओके, मैं पहले आप लोगों को कॉलम दिखा देता हूँ कि उसमें डेटा किस तरह से होता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा था। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एफ फिनेंस है उसको ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ये कुछ प्रीवियस कोड है हमारे जो ऑलरेडी अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एफ वाई डाउनलोड, ये टेक अस बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक इफ़ वी हार्ड कोड इट। रिलायंस डॉट एन एस, जैसे मैं बता रहा था, हमारे कोड से हमको मिलेगा रिलायंस डॉट एन एस, हमको पोस्ट फिक्स करना पड़ेगा। पीरियड यहाँ पे भी मैक्स यूज़ किया है, प्रिंट डेटा। तो इसको हम लोग प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं व्हाट डेटा वी आर गेटिंग। ओके, तो ये देखिए रिलायंस का पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पे ओपन, हाई, एडजस्ट, क्लोज, वॉल्यूम, एक्चुअली वेब पेज में ये ऑलरेडी मैंने डाल रखा है जहाँ पे डेटा हम देख सकते हैं किस तरह से आता है डाउनलोड में, बट एनीवे इट इज़ सेम ओनली। तो ओपन हाई, यहाँ पे क्लोज मिलता है, एडजस्ट क्लोज मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। अब हाई का अगर डॉट मैक्स करेंगे हम, तो रिलायंस जो भी मैक्स रहा होगा वो आ गया होगा। अब ये देखिए 96 फर्स्ट से हम लोगों को डेटा दे रहा है। ये जो एफ फाइनेंस जो लाइब्रेरी है उसमें इतना पुराना डेटा है, 96 से डेटा है। तो वहाँ से रिसेंट का, तो रिलायंस प्राइस कहाँ से चालू हुई कहाँ तक गई है। तो इसमें जो डॉट मैक्स करेंगे, जब हम पाइथन का डॉट मैक्स एपीआई को जब हम यूज़ करेंगे, तो जो मैक्सिमम रिलायंस का मैक्सिमम जो भी उसकी वैल्यू है वो हम लोगों को मिल जाएगी। इससे हम लोगों को ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ओके, तो अब अपने कोड पे चलते हैं। ओके,
तो डेटा यहाँ पे जैसे कि कॉलम का नेम आप देख सकते हैं कैपिटल H है और ये सब हमको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। हाई मैक्स निकालने के लिए डॉट मैक्स पाइथन की फंक्शन है, वो हम यूज़ कर लेंगे। इससे वो जो भी ऑल टाइम हाई रहा है उसका वो आ जाएगा। अब करंट प्राइस निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमको करंट प्राइस भी लगेगी। करंट प्राइस इक्वल टू डेटा। अब यहाँ पे हम क्लोज प्राइस जो रहेगी वो लेंगे। क्लोज और करंट डेटा लेना है। करंट डेटा लेने के लिए यहाँ से हमको जो उसकी रीसेंट प्राइस है उसके लिए हम -1 क्रॉस कर पास कर देंगे। -1 लेगा तो ये लेटेस्ट डेटा देगा, जो भी उसका आज का डेटा है जहाँ पे भी आज रिलायंस क्लोज हुआ है वो प्राइस वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी -1 देने से। अब हमने हाई हमको मिल चुका है, ऑल टाइम हाई और करंट प्राइस दोनों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। अब ये जो ऑल टाइम करंट प्राइस है और ऑल टाइम हाई है उसके बीच का जो टॉलरेंस का डिफरेंस है वो हम लोगों को लेना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टॉलरेंस। अब टॉलरेंस जो है वो बेसिकली लोअर बैंड और अपर बैंड की तरह हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लोअर रेंज इज इक्वल टू और एक अपर रेंज भी निकाल लेंगे इज इक्वल टू। तो जो लोअर रेंज रहेगी उसकी टॉलरेंस की, जैसे कि हम ऊपर 1% यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाली है। क्यों हम इसको वहाँ से पास करें, इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल की तरह बना लेते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाने के लिए हमको सिंपली इसके सामने इज इक्वल टू डाल के जो भी वैल्यू हम पास करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। तो इट विल टेक इट एज अ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल। तो 1% के लिए 0.01 पास करना पड़ेगा हमको, 0.1। तो अब टॉलरेंस की वैल्यू जो यहाँ पे है 0.01 है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए ऑल टाइम हाई से कितने आसपास है ये देखना पड़ेगा हमको। तो ऑल टाइम हाई इनटू 1 माइनस टॉलरेंस, और सिमिलरली ऑल टाइम हाई इनटू 1 प्लस। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर रहे हैं स्टॉक प्राइस 1000 है, टॉलरेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 0.01, वैल्यू कितनी आई 0.99। 0.99 इनटू स्टॉक की वैल्यू हम मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 1000 है तो 990। तो जो उसकी लोअर रेंज हो जाएगी वो 990 होगी, ऑल टाइम हाई 1000 की। और इसको जब हम प्लस करते हैं, मतलब अपर रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, तो 1 प्लस जो हमारी टॉलरेंस की वैल्यू है 0.01 है, तो 1 प्लस 0.01 ये 1.01 हो जाएगा इनटू अभी हम जो एज्यूम कर रहे हैं स्टॉक की प्राइस है 1000, तो 1000 तो 110। तो स्टॉक जो 1010, सो जो भी स्टॉक्स 1010 और 990 के बीच में है वो सारे हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। मान लीजिए स्टॉक्स 998 पे क्लोज हुआ तो भी वो हमारे उसमें आ जाएगा, और वो मान लीजिए 1008 पे भी क्लोज हुआ तो भी वो हमारे लिस्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए टॉलरेंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब टॉलरेंस भी हमारे पास आ गया है, गेट हिस्ट्री स्टॉक भी निकाल लिया, टॉलरेंस भी आ गया, वी गॉट दी स्टॉक लिस्ट ऑल्सो। तो तीनों जो स्टेप्स थी वो कर ली। अब फाइनल जो है वो कैलकुलेशन है। तो हम लोग को देखना है कि कोई स्टॉक अपनी रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए इफ लोअर रेंज छोटी है या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे यहाँ पे करंट प्राइस के साथ, और सेम करंट प्राइस को फिर लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे अपर रेंज के साथ। तो अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए करंट प्राइस है 1000 रुपीज़ और लोअर रेंज है 990 और अपर रेंज है 1010। तो जो 1000 रुपीज़ है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और अंदर आ जाएगा।
अगर स्टॉक करंट प्राइस से 10 रुपये नीचे है या स्टॉक करंट प्राइस से 10 रुपये ऊपर है, एनी सिनारियो में वो सब हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। जो भी स्टॉक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सारे स्टॉक्स को हमने जो मैप बनाया था उसमें अपेंड कर लेंगे। तो हमारा मैप था ओके, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई डॉट अपेंड। ओके, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम लोग पांडा भी यूज़ कर लेते हैं। पांडास जो है वो जो हमारा आउटपुट आएगा वो समथिंग लाइक दिस टेबल हम लोग प्रिंट कर लेंगे तो ठीक लगेगा, दिखने में सही रहेगा, सिंपल नेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास एस पी डी। अब ये जो पांडा है ये बेसिकली डेटा फ्रेम बनाने में हमारी हेल्प करेगा। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ। It will take some time, not much. Anyway, it is there in my system, so it won't take much time. तो पांडास के थ्रू हम जब डेटा प्रिंट करेंगे तो वो एक टेबल में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम सिर्फ स्टॉक का नाम स्टोर नहीं करते हैं, हम लोग ये देखिए पांडास ये इंस्टॉल हो रहा है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो बता रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अब हम सिर्फ स्टॉक्स को प्रिंट नहीं करते हैं, स्टॉक्स के नाम को प्रिंट नहीं करते हैं, हम उस एक टेबल टाइप की बना लेते हैं। तो उसके लिए अपेंड ओके, सिंबल नेम तो ले ही लेते हैं ताकि पता चले कौन सा सिंबल है। सिंबल कॉलन सिंबल, तो यहाँ पे इसके अंदर सिंबल आ जाएगा। करंट प्राइस भी ले लेते हैं, प्राइस करंट प्राइस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेम करंट प्राइस हम लोग यहाँ एक्सेस कर लेंगे। सिंबल करंट प्राइस अब हम ले लेते हैं ऑल टाइम हाई की वैल्यू क्या है वो भी प्रिंट कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई डिफरेंस भी प्रिंट कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, परसेंटेज में प्रिंट करते हैं, परसेंटेज कॉलन। ओके, तो करंट प्राइस से निकाल लेंगे करंट प्राइस करंट प्राइस लेके इसको माइनस, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑल टाइम हाई, ओके, तो करंट प्राइस को ऑल टाइम हाई से माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम ऑल टाइम हाई से ही। परसेंटेज निकाल रहा हूँ बेसिकली मैं। टू 100 परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए करंट प्राइस है 990, ओके, 990 माइनस 1000 ऑल टाइम हाई लेके चल रहे हैं 1000 माइनस 10, तो माइनस 10 को हम डिवाइड करेंगे फिर 1000 से। ये यहाँ पे करंट प्राइस लिया था उसको ऑल टाइम हाई से माइनस कर दिया, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.01। अब इसको हम इंटू कर रहे हैं 100 से, 100 माइनस 1, तो बेसिकली -1% का डिफरेंस है ऑल टाइम हाई और करंट प्राइस के बीच में। उस डिफरेंस को प्रिंट करने के लिए मैं ये कैलकुलेशन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, 1 कंप्लीट। ओके, फ्यूचर वार्निंग भी आ रही है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग वार्निंग भी ये हटा देते हैं। इंपोर्ट वार्निंग्स डॉट वार्निंग मैसेजेस एंड इग्नोर, फिल्टर करना है ना,
फ़िल्टर वार्निंग कर लेते हैं। ओके, फ़िल्टर वार्निंग, और सारी वार्निंग जो है उसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर पास कर देंगे। जब हम इसमें इग्नोर पास करेंगे तो जितनी भी वार्निंग है वो कोई भी वार्निंग फिर वो प्रिंट नहीं करेगा। फर्स्ट हम लोग स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लेते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, NSE स्टॉक लिस्ट, इसको हम करेंगे गेट NSE स्टॉक लिस्ट API। अब हमारे पास NSE स्टॉक लिस्ट आ गई है। फिर स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई लेना है, रिटर्न कर रहा है जो स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई। और जो हमारी सेकेंड API है विच इज़ गेट स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, इसमें हम NSE स्टॉक की लिस्ट पास कर देते हैं। एनीवे टॉलरेंस जो है वो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है तो वो इट विल टेक। टॉलरेंस हमने कितना लिया है यहाँ पे 0.01, जो कि 0.01 मतलब 1%। ओके, सिम्बॉल्स ले लेगा, ये टॉलरेंस ले लेगा। स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई हमको मिल ही गया है। अब हमको जो ये स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई है इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एक एक फाइल को लेगा वो एक एक, अब ये एक एक स्टॉक का डेटा आते जा रहा है, वो वन कंप्लीट ऐसा ये 2000 टाइम समथिंग करेगा। तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। ओके, इट टुक नियर अराउंड 4 minutes टू प्रिंट। नाउ यू कैन सी समवेयर नियर 46 स्टॉक्स हैं जो कि नियर ऑल टाइम हाई हैं। और जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है 0.7061 पे, 7096 ऑल टाइम हाई है। तो ये नियर अबाउट ऑल टाइम हाई है, या आज उसने ऑल टाइम हाई टच करके थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, जो कि अंडर 1% है डिफरेंस। हम माइनस में जो दिख रहा है मतलब उसके नीचे जो जीरो है वो ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुए हैं। तो ये बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, ये सब नियर ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट हम लोगों को मिल गई है। इसको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो 2100 स्टॉक हैं NSE में, उसमें जो 46 स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। इसके लिए हमको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कोड एग्जीक्यूट करना है। कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बजाज ऑटो को देखते हैं। बजाज ऑटो, ये देखिए डेली कैंडल है इसकी, तो ये नियर ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। तो ये जैसे कि हाई मार के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, जो कि 1% होगा, इसलिए इसने इसको ले लिया है। अगर हम वो टॉलरेंस यूज़ नहीं करते तो ये हमारी लिस्ट स्टॉक में नहीं आते। अगर टॉलरेंस यूज़ नहीं करेंगे तो सिर्फ वो स्टॉक जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई में क्लोज हुए हैं सिर्फ वो आते। तो अब अगर हम देखें कि कितने स्टॉक्स की लिस्ट हमको मिली है, जब डैशबोर्ड बना लेंगे हम तो ये सब मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब हम वेब पेज में ही देख लेंगे, हमारे लोकल वेब पेज में। तो देखिए 46 स्टॉक्स हैं और ये सब नियर अबाउट 1% है। जो डिफरेंस है सबका 1% होगा। मोस्टली माइनस है क्योंकि मे बी अगर आज भी अगर उनने ऑल टाइम हाई के आसपास गए हैं और थोड़ा सा नीचे क्लोज किया तो वो इस तरह से आएगा। तो जब भी मैं कोई भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई इन्वेस्टमेंट या किसी भी पर्पज़ से देखता हूँ तो मैं अपना ये जो कंप्लीट मेरा डैशबोर्ड है उसको रन करता हूँ और उसके थ्रू मैं ये सब चीज़ें निकाल लेता हूँ। इट्स सेव लॉट ऑफ माई मैनुअल एफर्ट। और हाँ, अगर आप लोगों को इसको अगर आप लोगों को मैनुअली रन करना है, मतलब पाईचार्म के थ्रू नहीं करना है, तो बता देता हूँ मैं। फाइल नेम है स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, ओपन इन एक्सप्लोरर, फाइल पाथ ओपन हो जाएगा एक्सप्लोरर के थ्रू। और जैसे मैंने पहले बताया है CMD, और मैंने पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करना है वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम है, यहाँ से अगर अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ भी हमको मिल जाएगा और उस कोड को आप पाइथन में देख सकते हैं। इट विल टेक टाइम एग्जीक्यूशन ऑल। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग चेक कर रहे हैं। मोर देन 2000 स्टॉक्स वी आर गोइंग टू चेक, दैट टू मैक्स। विथ मैक्स मतलब हम उसका पूरा डेटा निकाल रहे हैं।
तो ये रहा कोड, मैं देखता हूँ, मैं अटैच कर दूंगा. ओके, एनीवे, थैंक यू गाइस.